नमस्कार, मैं उदयनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। देखिए, राजनीति की जब बात होती है तो पार्लियामेंट की बात तो होगी और आज तो मानसून सत्र की शुरुआत है। बहुत ज़्यादा हंगामा होने के आसार है। विपक्ष तमाम सवालें, बहुत सारे सवालों के जवाब लेगा विपक्ष, लेकिन सत्ता पक्ष भी मजबूत दिखाई दे रहा है। खास करके जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, कई पार्टियां टूटी हैं। उन पार्टियों को टूटने का असर सबसे ज़्यादा अगर किसी पे पड़ा है तो बीजेपी पर, यानी एनडीए पर बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में कॉकरोच पार्टी आंदोलन कर रही है। आप देखिए किस तरीके की चीज़ें बदल रही हैं बहुत तेज़ी से। किस तरीके से अनशन पे जो है वांगचुक को ले जाया गया, उसके बाद विरोध प्रदर्शन। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये है कि जो सरकार कर रही है, जो विपक्ष कर रहा है, उस पर पब्लिक क्या सोचती है। क्योंकि देखिए, शिक्षा का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक का मामला है। इसको लेकर के पब्लिक क्या सोचती है, क्या सच में इस्तीफा होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, और ये भी कि क्या सरकार, जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि सरकार दबा रही है आवाज़ को, आवाज़ दबा रही है, विरोध नहीं होने दे रही है, तो क्या ये भी सच है। और जंतर मंतर पर निगाहें पूरे देश की हैं, हम सब की हैं, लेकिन हमारी निगाह तो ये है ना कि पब्लिक जो वोट डालती है, जो सत्ता तय करती है, जो सत्ता का निर्धारण करती है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है। और ये अगर आप दृश्य देखें तो तमाम सारी महिलाएं, तमाम सारे पुरुष जो अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने काम से देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। ये जो सरकार इतनी ढीठ हो गई है, लोग कह रहे हैं कि भैया जो है, एक आदमी भूख प्रदर्शन हड़ताल कर रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उठा के लेके चले गए, हटा के रातों रात। ये तो ठीक नहीं है ना। सरकार का सबसे बड़ा कार्य अपने नागरिकों की जान बचाना है। कोई यदि आत्महत्या पर आमदा है और उससे देश की शांति खराब होने की आशंका है, तो उसके लिए जैसा सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा हुआ है कि कोई भी नागरिक जिसकी जान को खतरा है, सरकार उस दिशा में कार्य करेगी। तो जो आपने शब्द यूज किया कि सरकार ढीठ है, बिल्कुल गलत यूज किया। कि सरकार अपने नागरिक की जान बचाने के लिए कार्य कर रही है। तो सवाल करूंगा ना आपसे कि अन्ना हजारे जब प्रदर्शन कर रहे थे तब तो बीजेपी को मजा आ रहा था, अभी क्या दिक्कत हो गई, अब ढीठ नहीं है। जो वांगचुक है, कॉकरोच पार्टी किसी अन्य उद्देश्यों के साथ आंदोलन कर रही थी, और उस आंदोलन में किस तरह के लोग आए वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि उसमें आरएसएस मुर्दाबाद। अरे तो कोई गुनाह है इस देश में आरएसएस मुर्दाबाद करना। आप यदि आरएसएस कोई गलत कार्य कर रहा है तो वहां मुर्दाबाद कहने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जो राष्ट्र का कार्य कर रहा है और जिस विषय से संबंधित नहीं, आरएसएस का परीक्षाओं से क्या संबंध था, जो वहां पर नारे लगा रहे हैं कि आरएसएस मुर्दाबाद, वहां अधिकतम युवा, मेरी बात पूरा सुनिए, वहां अधिकतम युवा वहां छोड़ के चला गया और कहा कि ये आंदोलन सारा की सारा क्रिप्टो छद्म वो है, फेल हो गया आंदोलन, आंदोलन फेल हो गया। जी इनसे पूछ लेते हैं। बताइए भाई साहब, आप नेताओं वाला ड्रेस तो बड़ा चकाचक है, ताली बजा दीजिए इनके ड्रेस के लिए भाई। हाँ गजब भाई। हाँ, नेता तो है नहीं आप, लेकिन नेता नहीं है लेकिन नागरिक हैं आप नागरिक। ये बताइए, वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, भैया किस लिए कर रहे हो, क्या जरूरत है, जरूरत क्या है। और कोई आदमी अनशन ऐसे थोड़े करेगा कि भाई उसकी जान पर बनाए, सरकार ले गई तो दिक्कत क्या है। एक बात बताइए, जरूरत क्यों नहीं है, कहाँ मुद्दा रखे, जब कोई सुनने को तैयार नहीं है, देश के अंदर कोई सुनने को तैयार है। क्या है धर्मेंद्र प्रधान, कौन है धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा हो जाएगा तो क्या देश बदल जाएगा। पेपर लीक नहीं हुआ, 25 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया, किसी ने कुछ जवाब दिया आज तक, कोई आया सामने। अगर यही काम कोई विपक्ष कर दे तो सब हल्ला मच जाएगा। अंग्रेजों के टाइम में भी प्रदर्शन होते थे, किसी ने ऐसे नहीं कुचला जैसे कुचला गया। मतलब आप कह रहे हैं बहुत क्रूर है सरकार, क्रूर सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 15-20 दिन से वहाँ वो कॉकरोच पार्टी जो भी नाम दे दो बैठे हैं। अरे तो आप कॉकरोच पार्टी देश चलाएगी, ये आप बताइए ना। नहीं, देश तो सरकार ही चलाएगी, देश तो जो प्रजा चुन के भेजेगी देश तो वो चलाएगी। लेकिन क्यों सरकार का नुमाइंदा ने वहाँ जाके बात करी क्या, जैसे भाई साहब ने बोल दिया वो देश तोड़ देते, दंगा हो जाता। क्यों आई भी कहाँ गई देश की, कहाँ गई इंटेलिजेंस। सवाल बहुत सारे हैं, बताइए। ये बताइए, एक आदमी अनशन करता है जिससे देश को खतरा पैदा हो जाएगा, ये तो डर और भय का माहौल पैदा कर रहे हैं ना सरकार।
अनशन पर कोई भी बैठ जाएगा और कोई भी आके और किसी भी मंत्री को हटाने के लिए बोलेगा तो ये तो सही नहीं है ना। पर्चा लीक नहीं हुआ? नहीं, पर्चा लीक हुआ लेकिन उसके बाद एग्जाम हो गई, एग्जाम का रिजल्ट आ गया, बच्चों ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और फिर वो जिस पार्टी के साथ मिलके अनशन कर रहे हैं वो पार्टी किस तरह की है, कांग्रेस, उनकी मानसिकता ही किस तरह की है कि जो नाम भी पार्टी का क्या रखा उन्होंने, कांग्रेस। अगर भाई ये सवाल है, देखिए कई लोग सवाल कर रहे हैं लेकिन पब्लिक है, पब्लिक की हर बात बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन भाई महिलाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बताइए मोदी जी पे भरोसा है कि नहीं है, सीधे सीधे बताइए। भरोसा है, पर ये बताइए आप, हमारी गवर्नमेंट इतनी कैपेबल नहीं है कि सीट्स बढ़ जाए। मेडिकल की सीट्स जो लिमिटेड सीट्स हैं, हमारे देश में इतने बच्चे हैं जो कैपेबल हैं मेडिकल करने के लिए, बट सीट्स इतनी लिमिटेड है कि बहुत सारे बच्चे री एग्ज़ाम देने के बाद उसे ये क्लियर। भी एक मुद्दा है, ये भी एक मुद्दा है, लेकिन ये बताइए आप मुस्कुरा तो खूब रही हैं, हमसे बात भी कीजिए ना। ये बताइए ये मोदी जी पे भरोसा है कि नहीं है? हाँ, पूरा भरोसा। ये तो कह रहे हैं नहीं है, मामला बहुत गंभीर है। हाँ लो भाई हंस रही हैं, आप बताइए भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है जी। अरे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, महिलाएं मोदी जी करती हैं तो भरोसा टूटा कि बना हुआ है? नहीं, बना हुआ है। हाँ? अच्छे से बना हुआ है, खूब, कितना? बहुत ज्यादा। क्यों, ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? मोदी जी ही है इतने सालों से, जो 2014 से उनका चुनाव हुआ, जब से बहुत ज्यादा हमारे देश में प्रगति हुई है वैसे देखा जाए तो। बाप रे, ये देखो जी, आप बताओ मैडम। बिल्कुल मोदी जी पे भरोसा है, क्योंकि उन्होंने देश के प्रति बहुत सकारात्मक वो लेते हुए, देश है विदेश है और गांव के लिए भी बहुत कुछ किया है उन्होंने। ठीक है, आप बताइए आपको भरोसा है? पूरी तरह भरोसा है। देखो भैया, महिलाओं पे तो पूरा भरोसा एकदम बरकरार है, पुरुषों में थोड़ा मामला इधर उधर हो रहा है। ये बताइए, देश का भरोसा है, प्रधानमंत्री पे भरोसा है, अब कुछ लोग जंतर मंतर पे जाके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भैया जो है कितना ठीक है? मतलब आप सच बताइए, सीधी बात बताइए आप। अपनी बात कहीं भी रखेंगे, किसी स्लो है आप लग रहा मामला। नहीं, कहीं भी प्लेटफार्म पे अपनी बात रखेंगे तो जंतर मंतर पे जाकर सरकार के खिलाफ, अगर जो भी लोग हैं वो सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, हैं, अपना नुमाइंदा को भेजना चाहिए वहाँ पे, है ना। आज तक जब भी कभी ऐसे इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं इस सरकार में, सरकार ने कभी उसमें बातचीत का रास्ता नहीं अपनाया है। बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए और एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति की। अगर मान लिया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो रही है तो क्या फर्क इस्तीफा चाहते हैं क्या आप? नहीं, अगर मान लिया ऐसा हुआ, अगर इस्तीफा चाहते हैं, क्या पेपर लीक नहीं हुआ? हाँ, तो कब नहीं हुआ लीक? लीक तो हर बार होता है महाराज। क्यों होता है? हर बार यही होता रहेगा? बीजेपी के खिलाफ कैंपेनिंग नहीं होता रहेगा और कोई सुधार नहीं होगा उसके अंदर। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है वो लोग, तो कम से कम उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। इतनी आत्महत्याएं होगी, नहीं आत्महत्या हो चुकी, उनकी जवाबदारी कौन लेगा? आप ऐसे लग रहा है पूरी तैयारी के साथ आए हैं, हाँ? ऐसा लग रहा है आपके मन में बहुत चल रहा है, कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कैलकुलेट कर रहे हैं सारी चीजें। क्या कहें, इतना सुन लिया आपने आज एक मुद्दा उठाया है, ये बड़ा संवेदनशील है। हमारे सबके बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया। पूरी मेहनत, एक साल 2 साल लग के पूरे परिश्रम से उन्होंने एग्जाम दिया और पेपर लीक हो जाता है, उनका एग्जाम कैंसिल हो जाता है। कितने बच्चे डिप्रेशन में आ गए और गवर्नमेंट कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उनकी। सरकार तो कह रही है कि जिम्मेदारी तय हो रही है। जिम्मेदारी तय है। आपने ये एक बात कही कि पेपर तो लीक पहले भी होते थे, अब 15 साल से हमारी गवर्नमेंट इसमें है, तो उसमें क्या चेंज हुआ? जो मोदी जी है, चाहे कोई हमारे प्रधानमंत्री है, चाहे गृह मंत्री है, चाहे धर्मेंद्र प्रधान जी है, काकरोच पार्टी चेंज करेगी? काकरोच पार्टी वाली बात नहीं हो रही। अभी हम बात कर रहे हैं नीट के पेपर पे, वो इसी के विरोध में है, इसी के विरोध में है। उनको अपना आपको जानकारी बताओ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं वो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं, जब गवर्नमेंट किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं ठहराएगी तो सब जनता हो, चाहे यूथ हो, चाहे कोई, किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना। ठीक है, आप बताइए, आप क्या कहें? मेरा ये कहना है कि क्या इस्तीफा देने से चीजें बदल जाएंगी? कांग्रेस जनता पार्टी, सोनम वांगचुक पॉलिसी क्यों नहीं बताते कि हमें ये काम करना चाहिए? सरकार को सजेशन क्यों नहीं देते हैं कि आप इस चीज पे काम करो, इससे हमारा सिस्टम बेटर होगा? अनशन देने से, वहां पे प्रदर्शन करने से, बच्चों का टाइम खराब कर रहे हैं वहां पे, उससे क्या चीजें सॉल्व हो जाएंगी? है ना कि उस मंच से बहुत सारी बातें भी हो रही है भैया, उस मंच से बहुत सारी ऐसी बातें भी हो रही हैं जो समझ से परे है। भैया हिंदू क्या सीता गीता नीता, ये कौन सा, ये सुना कि नहीं आपने? क्या इसका क्या मतलब है? बिल्कुल सही कह रहे हो। एक आदमी आता है, कह देता है सरकार जो है सीता के पति की जगह नीता के पति का काम कर रही है। ये कौन सी बात है? इसका जवाब भी ले लेंगे ना, कोई कौन देगा बताइए? आप ही देंगे? आप बता दीजिए। सीता गीता नीता केवल हिंदू ही बचे हैं अपमान के लिए? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वहाँ पे जो स्टेज पे बात हो रही है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारे धर्म जो सनातन धर्म है उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, बट
एक दूसरी तरफ का आप पहलू ये देखिए, आप वहां पे तो ये मुद्दा डिस्कस कर रहे हो कि सीताराम के बारे में नहीं बोलना चाहिए, जो राम मंदिर में हुआ उसके बारे में कोई क्यों नहीं बोल रहा है, सरकार कुछ क्यों नहीं बोल रही है? वहां पे भी तो हमारे धर्म से रिलेटेड बात है ना। जो राम मंदिर में हमारा जो पूरे भारतवर्ष की आस्था जुड़ी हुई थी, वहां पे जो चंदा, वहां पे जो डोनेशन सारी चोरी हुई। अरे तो आपको पता नहीं है, SIT बन गई, जांच हो रही है, सब कुछ हो रही है, तो क्या चाहते हैं आप? कि अगर कोई और कुछ काम करता है तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस पर अगले दिन की इस्तीफा दें। नहीं, पहले पूरी बात करने दीजिए मुझे, पूरी बुलडोजर चल जाता है उनके घर। आज अभी अब जांच हो रही है, सभी सुसाइड रही है। बताइए मामला कुछ रफा था, ये बच्चा कुछ कह रहा है, बताइए भाई बताओ। जी, मेरा कहना है, मैं स्टूडेंट बेसिस पे बात करूंगा कि सीजेपी आप कह रहे हैं कि बनी क्यों बनी है। सीजेपी इसलिए बनी है क्योंकि नीट के पेपर लीक हुए, सारी चीज़ें हुई और लोग चाहते हैं कि वो धर्मेंद्र प्रताप वो इस्तीफा दे। ठीक है, वो क्यों देगा इस्तीफा? मैं चाहता हूँ वो दे इस्तीफा। क्यों दे? क्योंकि उसने घूसखोरी भी करी है, सब चीज़ें करी है उसने। बच्चों को तो पास करा दिया और बाकी सारे बच्चों को रहने दिया। नीता गीता क्या आप 2014 से राज तक अडानी की ग्रोथ देखो ना, 5000 गुना ग्रोथ बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? जवाब दीजिए। कैसे बढ़ गई ग्रोथ? मुझे लगता है जो कांग्रेस पार्टी है और सोनम वांगचुक है, वो गलत पार्टी के साथ मिलके, वो अच्छे आदमी हैं लेकिन वो गलत पार्टी के साथ मिलके और वो अनशन कर रहे हैं। वॉशिंग मशीन वाली पार्टी अच्छी है ना? ये देखिए, वॉशिंग मशीन में आ जाते हैं लोग। और सुनिए, हाँ एक सेकंड, जितने भी विपक्ष के थे, योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, फाइल बना के लगाते थे, ये भ्रष्टाचारी है, जेल में जाएगा, चक्की पीसेगा। 5 बजे शपथ, सबके सब बीजेपी में आ गए जितने कांग्रेस के थे। एक दिन ऐसा ना हो कांग्रेस का कोई नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बीजेपी का। तो ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए मेरे भाई, कांग्रेस भी तो खत्म हो रही है, ये तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन सवालों के बीच ये भी समझना पड़ेगा कि जो विरोध प्रदर्शन, देखिए ये कह रहे हैं पार्लियामेंट में कुछ करेंगे, पार्लियामेंट पर कुछ करेंगे, भैया उसके लिए परमिशन चाहिए होती है। देश तो नियम और कानून से चलेगा ना, या आपके जबरदस्ती चलेगा? भीड़ तंत्र है, जब मर्जी जो चाहे कर लो। आपने बिल्कुल सही कहा, देश नियम और कानून से चलेगा। हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में सबको प्रश्न पूछने का अधिकार है। मैं भी एक बीजेपी का सपोर्टर हूँ, आज मेरी उम्र 43 साल है, मैं 25 साल से वोट बीजेपी को ही दे रहा हूँ। बट सपोर्टर होने का मतलब ये नहीं है आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं करेंगे। आज का माहौल ये हो गया है कि गवर्नमेंट से जो भी क्वेश्चन करता है या तो उसको हटा दिया जाता है या उस पर कुछ न। आप ऐसी बात कर रहे हैं, इसी दिल्ली में धरना प्रदर्शन हो रहा है, आप कह रहे हैं हटा दिया था। कहाँ हटा दिया था महाराज, कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, मैं कहना चाहूंगा, विषय कुछ और होता है और आंदोलन किसी और उद्देश्यों से होता है। शाहीन बाग हम लोगों ने देखा, शाहीन बाग के अंदर क्या क्या हुआ, कैसी घटना हुई, उसके बाद में हमने वहाँ क्या क्या देखने को मिला। मुद्दा कोई और होता है, लेकिन अंतोगत्वा जब उसकी जांच होती है तो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां उसके साथ जुड़ी होती हैं। कॉकरोच पार्टी बनाई, इनके यही तो आरोप है सरकार पे कि जो भी कोई विरोध प्रदर्शन करता है वो क्या तो देशद्रोही है। तथ्यों के साथ है। यहाँ जो पैसा आ रहा है, सारा की सारा पैसा कौन तत्व इनको, इन पार्टियों को दे रहे हैं? ये कुकुर मुत्तों की तरह छोटे छोटे लोग मिलते हैं और इन्हें पैसा कहाँ से आ रहा है? और ये राष्ट्र के विरोध में, प्रधानमंत्री के अगेंस्ट, सनातन के अगेंस्ट, इन सब चीजों के लिए क्यों बोलने लगते हैं? संघ के अगेंस्ट क्यों? बात सही है, जब मुद्दे की बात होती है, एक सेकंड आ रहा हूं, जब मुद्दों की बात हो रही है तो मुद्दों पर रहिए ना। आपने नीट के लिए आंदोलन किया है, आपने आंदोलन किया है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, फिर धर्म क्यों लाते हो? प्रेमानंद जी कहां से आ गए? और ये मंच पर इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करने की इजाजत किसको? और अभी लेटेस्ट एक उसी मंच पर कहा गया है कि भारत अगर हमारी माता है तो ये पिता ढूंढ रहे हैं। ये किस तरीके की भाषा है भाई? ये आंदोलन की तो भाषा नहीं हो सकती, ये मर्यादा की भाषा नहीं हो सकती, हमारे इस कल्चर का पार्ट नहीं है। आखिर वो कौन लोग हैं जो इस मंच पर इस तरीके की बातें कर रहे हैं? भाई भारत हमारी माता है, इसमें क्या दिक्कत है? अब पिता ढूंढ रहे हैं, ये किस तरीके की बहस है? क्यों ऐसी बातें हो रही हैं? तो सवाल उठेंगे, सवाल उठ रहे हैं। ये बताइए, काकरोच पार्टी बनी है, कुछ जानते हैं आप लोग इसमें? ये देश में सक्सेस होगी कि नहीं होगी? नहीं, कोई सक्सेस नहीं हो सकती। नहीं होगी ना? नहीं। अच्छा ये बताइए, मैडम बताएंगी, ये काकरोच पार्टी को वोट देंगी क्या आप? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? मैं बीजेपी की सपोर्टर हूँ, बीजेपी को ही दूंगी। सपोर्टर, लेकिन उन्होंने आवाज उठाई थी। आप बताइए, काकरोच पार्टी को देखा आपने? किसी को जानती है? जानते हैं, बनी है नई पार्टी, लेकिन हम उसके पक्ष में नहीं है बिल्कुल भी। महिलाएं भाई नहीं देंगी, यहाँ महिलाएं नहीं वोट देंगी? बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं है। नहीं है। जिसका नाम ही कॉकरोच है वो क्या हमारी सुरक्षा करेगा? महिला सुरक्षा के लिए जो बीजेपी कर रही है वो कोई पार्टी नहीं कर सकती। देखो भैया, ये बात तो है, लेकिन पुरुषों में बड़ा अंतर द्वंद चल रहा है। ये बताइए, आप बैठे हैं, हवा तो खूब चल रही है, लेकिन ये सरकार के खिलाफ हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है क्या? या सरकार सब मैनेज कर लेगी? ये 5-7 हज़ार आदमी जो बैठे हैं उससे क्या हवा बन जाएगी? और वो भी बुलाने पड़ते हैं उसमें।
कि चंद्रशेखर तुम आ जाओ, ये आ जाओ, अगर आना हो तो अपने आप आ जाएंगे, अगर वो सही आंदोलन है तो। उन्होंने निमंत्रण दिए जा रहे हैं, आओ यहाँ हमारे पास बैठो। वो अपनी खुद जान बचा रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ये और एक हमारे सामने खड़ा होगा तो हम इससे निपटेंगे, आप अपने उसको समर्थक खड़े करें। मामला गड़बड़। हाँ, गड़बड़ है सारा ही मामला सब। तो ये बताइए ना, आपकी जिस तरीके से बात हो रही है भाई, वहाँ पर लोग कम हैं, धरना प्रदर्शन बहुत मजबूती से चल नहीं रहा है, और आप लोग कह रहे सरकार घिर गई। नहीं, सरकार नहीं घिरी है। मेरा कहना ये है कि सरकार किसी को भी अपने जनप्रतिनिधि को भेजे। आपका कहना ये था कि भाई समस्याएं बताओ, मुद्दे बताओ, सुझाव दो। तो सुझाव कहाँ दिए जाएंगे? सुझाव तो आंदोलन के माध्यम से दिए जाएंगे। जहाँ भी उनके प्लेटफॉर्म में जो भी उनके नेता हैं, जो भी अपनी समस्याएं रख रहे हैं, वहाँ सुने उनकी बातों को, भेजें किसी को कि बताइए आप। कभी इन्होंने आज तक जितने भी आंदोलन इस गवर्नमेंट में हुए हैं, जब से ये बीजेपी, कभी किसी को नहीं भेजा। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया के लिए कहना चाहता हूँ कि देश का मीडिया सरकार के पक्ष में काम कर रहा है। देश का मीडिया विपक्ष मीडिया पर बात कर रहे हैं आप, इसी माइक पे बात करेंगे और इसी पे चलेंगे, लेकिन आपको जो भी विपक्षी है, विपक्ष को खत्म करना क्यों चाहते हो? लोकतंत्र में विपक्ष बहुत जरूरी है। इस सरकार की नीति है विपक्ष आता न सही, जो कहें हम ही वही सही, ये नहीं चलेगा। इसी मीडिया पे आप बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं, और आपको मंच भी मिल रहा है। बताइए। मैं भैया से पूछना चाहूंगा, जितने भी आंदोलन हैं उसमें देश विरोधी नारे क्यों लगते हैं? चलिए जवाब दीजिए। सही इन्होंने कहा है, इस बात पे मैं भी कहना चाहूंगा, देश मैडम, मेरा ये क्वेश्चन ये नहीं है कि देश विरोधी नारे बिल्कुल गलत है, नहीं लगने चाहिए। फिर आएंगे, बात कर लेते हैं ना। नहीं, ऐसे नहीं। देश विरोधी नारों के लिए मंच बना देंगे आप लोग, और उसके बाद जो है इस पर सवाल नहीं लोग उठाएंगे। देश की जनता सब देखती है, पब्लिक है, सब जानती है। सर, देश विरोधी नारे नहीं लगने चाहिए। नहीं लगना चाहिए तो क्यों लग रहा है? लेकिन सुन कौन रहा है? नियति पर तो खोट है ना इस पे। कोई खोट नहीं है, सुने कौन? कौन सुन रहा है बताओ आप। बताइए। वास्तव में तो इस आंदोलन में जो ये लेके बैठे हैं, उसमें जो पीड़ित लोग हैं वो कितने लोग हैं उसके लिए जो पीड़ित हैं वास्तव में? वहाँ वो नहीं है, वो षड्यंत्र कुछ और ही चलता है पीछे से। और जो सवाल उठाने का हक हर किसी को है ना, लेकिन जो सवाल उठाने वाले हैं, जो पीड़ित है, वो कहाँ गए? वो भी तो होने चाहिए उस मंच पर। एक शेर मुझे याद है, मैं आता हूँ कि चुपके चुपके आंसू पीना गम सहने का आदी है, बस्ती मत कहना इसको, ये मुर्दों की आबादी है, इनको इनके होने का एहसास दिला दो, भीख न दो, पहले उस खामी को सोचो जो खामी बुनियादी है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर के सवाल उठाया जा सकता है, धरना प्रदर्शन किया जा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं चूक हो रही है। और बीजेपी 24 घंटे अगर चुनावी मोड में है तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब संसद चलेगी, उसमें उम्मीद है कि विपक्ष अपनी बात रखेगा, देश की बात रखेगा, और उन समस्याओं पर बात होगी जो आम जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, आखिरी दौर में हैं। फटाफट बताइए, पार्लियामेंट में आवाज उठानी चाहिए? बिल्कुल उठानी चाहिए। विपक्ष में बीजेपी रही, अटल बिहारी जी विपक्ष में, कभी उन्होंने इस तरह की हरकत नहीं की जो इस तरह का विपक्ष कर रहा है। ठीक है, आवाज उठनी चाहिए पार्लियामेंट में? नहीं, उठनी चाहिए, क्यों नहीं उठनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है, आप बताइए जी। विपक्ष आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन संसद में उठाए। संसद एक अच्छा है, क्योंकि जो संसद के अंदर विपक्ष के लोग पहुंचे वो भी जनता के चुने हुए लोग हैं। तो जो वो यदि वहाँ आवाज़ नहीं उठाकर वॉकआउट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो जनता के विश्वास को तोड़ रहे हैं। जो विपक्ष तो सवाल उठाएगा इस बार पार्लियामेंट में, आवाज उठेंगे, मुद्दे उठेंगे? नहीं, मुद्दे उठाएंगे, उठाने चाहिए, और विपक्ष अपना काम करता है, लेकिन जितना काम करता है विपक्ष उसको मीडिया दिखाता नहीं है। उनकी सारी चीज आज नहीं मीडिया, हाँ फिर मीडिया, चलिए मीडिया दिखाता ही नहीं है। दिखा रहे हैं ना। नहीं, अगर कोई भी नेता मीडिया के लिए आप काम कर रहे हैं, मीडिया अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलता है तो वो देशद्रोही हो जाता तो रहे, आप देशद्रोही नहीं है, अच्छे नागरिक है। मैं बोल रहा हूँ अच्छे नागरिक हैं। आप बताइए। देशद्रोही हो जाएगा, सरकार से सवाल करना देशद्रोह हो जाएगा। सरकार से कोई भी अगर सवाल किया जा रहा है तो उसको तुरंत उसके खिलाफ ईडी, अगर जितने भी नेता हैं, क्या इन्होंने जो भी कांग्रेस पार्टी से, इसका मतलब डर गई है कांग्रेस, आवाज नहीं उठाएगी पार्लियामेंट में? ही बताइए ना, ईडी से कांग्रेस नहीं, राहुल गांधी खूब आवाज उठा रहे हैं, क्यों नहीं उठा रहे? फिर डरे नहीं है। चलिए ठीक है, बताइए। अगर सत्ता पार्टी जनता की प्रतिनिधि है, ऐसी विपक्ष पार्टी भी जनता की प्रतिनिधि है, उसको मुद्दे उठाने चाहिए, पार्लियामेंट में भी मुद्दे उठाने चाहिए, और वैसे भी मुद्दे उठाने चाहिए। जब तक वो मुद्दे नहीं हटाएगी सरकार को घेरा ही नहीं जा सकता। तो देखिए, अगर यहाँ पर चर्चा करें तो बहुत क्लियर है कि हर पब्लिक अपने आप में एक लोकतंत्र का स्तंभ है, क्योंकि कहते हैं ना कि हर मुद्दा, हर बात जो एक वोटर कहता है, लोकतंत्र में उसकी इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पर जब हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो बड़ा जोरदार बहस हुई है। कुछ लोग बीजेपी को घेर रहे हैं, कुछ लोग मोदी को घेर रहे हैं, तो कुछ लोग ये कह करके कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं भैया आपके पास कोई समाधान नहीं है। समाधान जरूरी है। तो ऐसे में ये देश आने वाले कुछ समय में देखेगा कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या है, और भारत की सरकार जो मोदी की सरकार है वो नीट जैसे महत्वपूर्ण बिंदु पर क्या फैसले लेती है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं देवनाथ। जय हिंद, जय भारत।